राजीव धर्म ये पुरुषोता जो कहते हैं सब करते हैं प्राण भी वही कहलाते हैं जो प्रजा को अपनी करते हैं। चांदी हो जाए मित्र शत्रु चाहे संसारी पलट जाए सर कट जाए तो कट जाए पर बचन नहीं जाने पाए। कुछ याद तुम्हें आता तुम करी मेरा तो वरीता प्रभु वही मेरे धन मुझको यदि बनते हो धनिमान प्रभु। हाँ महाराज आपको याद है जब देवासुर संग्राम हुआ था तब जब मैंने आपके प्राणों की रक्षा की थी महाराज। हाँ हाँ मुझे याद है और उस समय मैंने ये कहा था कि मैं आपकी इस बहादुरी पर प्रसन्न होकर देखी और आप मुझसे दो वरदान मांग सकते हैं, लेकिन आपने कहा था कि महाराज मैं अपना ये दोनों वरदान आपके पास उठाने और समय आने पर मैं अपना वरदान मांग लूंगी। इतनी सी छोटी बात के लिए इतना बड़ा स्वांग रचाने की क्या आवश्यकता थी? तो मुझे वो सुनाकर मेरे सैन्य कक्ष में बता देती मैं आपको दो वरदान दे देता। महाराज ये बहस नकली जोश और समय आ जाने पर हो जाते हैं बड़े बड़े खामोश महाराज। क्या रखा है महाराज? अरे तो कोई चीज नहीं तो कोई चीज नहीं जितनी चीज चाहे लो मैंने सीखा है नहीं नहीं जो मन को भाए ले लो मैंने सीखा नहीं नहीं से तो लंबर से नमून सब धोखा में है और जो कहा से दिया से एक बात मर है जो कहा से महारानी को कोई बस सिर्फ दो वरदान के लिए इतना बड़ा ड्रामा। मैं तुम्हें वरदान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन महारानी मैं चाहता हूँ कि सर्वप्रथम तुम अपना वही मोहिनी मंत्र मुझे दिखाओ जिसे देखकर मैं कसरत ललायित हो जाकर। महाराज कुछ क्रोध नहीं अपमान नहीं करती हूँ मैं उपहास नहीं, सच तो है मुझको है ही नहीं पुरुषों का है विश्वास नहीं महाराज। और चिकनी चुपड़ी बातें कहते मुझे अभिला को मत बहकाओ और सच्ची होकर रघुवंशी हो सौगंध राम की खा जाओ महाराज। अरे तुम्हें क्या हुआ? तुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? महाराज आप राम की सौगंध को खाइए, मैं अपने वही मोहिनी रूप आपको दिखाऊंगी महाराज। आप राम की सौगंध तो लीजिए। मैंने अपने मुख से कह दिया सोचा ये देवी को अरे रघुकुलरी सदा चल मैंने अपना वचन जो आपको कहा था मैं कह रहा हूँ आपको सदा चलो प्राण जाई पर वचन न जाई
मुझे तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि तुमको मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं है। महाराज, अगर आप राम की शपथ लेंगे तभी मैं आपसे कुछ मांगूंगी, अन्यथा कुछ नहीं मांगूंगी महाराज, कुछ नहीं मांगूंगी। ठीक है, देवी को क्यों, यदि तुम अगर कहती हो कि मैं राम की सौगंध खाऊं तो मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ कि तुम इस शुभ अवसर पर जो कुछ भी मांगोगे ये कसरत तुम्हें देने के लिए तैयार है, तैयार है, तैयार है। ठीक है महाराज, मैं आपको अपना वही घूमने को दिखा दूँ। महाराज, कहो तो मुझे क्यों, अब बताइए आप, मैं इन दोनों में से सबसे पहले कौन सा वर मांगूं महाराज? देवी को क्यों? हाँ महाराज, मैंने तो आपको दो वरदान बोलने के लिए कह दिया हूँ, आप तो जो इच्छा हो वो मान लो। आप मुझे पकड़िए, भी बताओ। पहले ये वाला नहीं, ये नहीं, ये वाला। महाराज, मेरा पहला वर कहता हूँ राज तिलक राम को नहीं, मेरे पुत्र भरत को राज करती हो राम, राजा मेरे भरत को बनाया जाए, राम को नहीं महाराज। और मेरा ये तुम क्या कर रही हो? हाँ महाराज, और धर्म की परंपरा है कि ज्येष्ठ पुत्र ही यहाँ का राजा होता है। महाराज, और मेरा दूसरा वरदान जानते क्या मांगता है? क्या है देवी की? मेरा दूसरा वर मांगता है कि राम को 14 वर्ष का वनवास महाराज। हाँ महाराज, और सुनहु प्राणपति भागवत जी का राजरी भरत को सर्वरी मानो कर जोरी नाथ पुराओ मनोरथ मोरी। तुम्हें क्या करो? हाँ महाराज, हाँ ये कैसे पैगाम मांग ले? हाँ महाराज, हाँ, राज तिलक भरत को नहीं, राम को नहीं, मेरे पुत्र भरत को हो, और राम को 14 वर्ष का वनवास हो महाराज को। मैं नहीं देवी को क्यों, तुम्हें क्या कह रहे हो? हाँ महाराज, हाँ, देवी को क्यों? तुमने जो पहले वर मांगा है वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप अपना दूसरा वरदान वापस ले लेंगे यदि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। महाराज, कहाँ गई वो बड़ी बड़ी बातें? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई महाराज। कहाँ गई आपकी बड़ी बड़ी बातें? हम औरतों की तरह रोना धोना क्यों कर रहे हैं महाराज? महाराज, और दो बारी जो मैंने मांगा है अब उसको बदल नहीं सकते। दो बारी जो मैंने मांगा है अब उसको बदल नहीं सकती, और पड़ गई रेख जब पत्थर परी सोने से निकल न सकती है। महाराज, जब हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हो, तू ही आंखों के आगे रहे
चलो उपाय बताती हूँ। और देश बात घर में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से कह दो ना, गंगा पिछला गरीबान मैं बरदान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम अपना दूसरे बरदान वापस ले लेने पीछे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है तो तुझे मुझे गिराती सब कुछ महाराज, ये औरतें की तरह रोना धोना बंद कीजिए और सुनिए सच्ची बात। और सच्ची बात ही थे पति हरिश्चंद्र, जिसने सती का जाना सतवादी थे निर्पति हरिश्चंद्र, जिसने जगत जाना संकट में। और जिनके सच्चाई का चिराग जगमगा रहा मरकत में है। दूसरे महाराज शिव थे, जो नहीं सोचते थे अपना रक्षा करने की, कभी करके खुद मांस तोड़ते थे अपना। तीसरी हुई शिव भक्त जी, जो शेष दान कर लेते थे और कबीला कर मांगते थे, हड्डी अपनी देते थे। मैं तुमसे हरिचंद्र जैसा मरघट का वासिना मांग रही, मैं तुमसे क्यों भक्त जैसा हटिया मांस न मांग रही। मैं मांग रही अपना परिचा, छोटी ना तुमको वाजिब है। याद कीजिए महाराज, जब आप देवासुर संग्राम में हार गए थे, मूर्छा खा गए थे, तब मैंने अपनी उंगली लगाकर आपकी प्राण बचाई, आपकी रथ को उस युद्ध से दूर ले गई, एक सुरक्षित जगह पे, जहां आपको पानी पिलाकर आपकी प्राण बचाए थे महाराज। मैं तुमसे मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है। और तुम्हारी चंद के तुझे हो तो यही नाजुक है। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, जो तू मुझको ले कर रही। हाथों से आज तुम्हारी नहीं।
आज नहीं है आपे में तो मैं आ जाई हूँ महाराज। जिस दिन आपे में आएगी तू अपनी करनी पे सिर धुन धुन कर रानू रानू आए चल पसारे घर चाले और मेरा जुगले सम्मान भूले सम्मान भूले मंत्री सुमंत महारानी जी मैं क्या देख रहा हूँ बाहर जिया मनाई जा रही है प्रांत महलों में छाया है। मंत्री सुमंत जाओ और राम को किसी भी हम पर बुला कर लेकर आओ। जाओ क्षमा करें महारानी जी मैं आपके आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। मेरा महाराज की आज्ञा और मैं नहीं जा सकता। हमको बुला लो और सुन दो ठीक है महाराज। ठीक है पिताश्री आपको क्या हुआ? आपको स्वस्थ नहीं दिखाई दे रहे। माताश्री पिताश्री को क्या हुआ है? कहीं मुझसे कुछ अपराध तो नहीं हो गया है? राम इधर का ध्यान जो मैं कहती हूँ उसे सुनो लगाकर कान। और तुम बारी बारी यहाँ सोच रहे किस दुख ने इन्हें दबाया है, इसी का कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है। ध्यान तुम्हें तुमसे इनकार जो अधिक प्रीति और ममता हो, ये इसी मोह का चक्कर है जो इनकी बुरी अवस्था है। ओवर देने का वचन मुझे ऑफिस ने दे रखा था और जब समय हुआ तो मान लिया जो कुछ भी मुझे मांगा था। मांगा हो कि भरत को हो और 14 बरस बनी बास तुम्हें यहाँ सुनकर मीरपति मूर्छित है इच्छा की रखना पास तुम्हें। पर हुआ वही जो होना था, पूरी ना हो सकी इच्छा तुम्हें अपना धर्म समझते हो तो सीख चढ़ाओ आज्ञा। हे माता
आज हमारे अहोभाग है। आज तक माता या पिता ने हमें कोई आदेश नहीं दिया। बड़ी भागी वहाँ पे चाहे माँ बाप नया क्या आई है। बड़ी भागी वह बेटा है माँ बाप नया क्या आई है। माता जरिए सा हुक्म दे जिंदगी पर आई है। अरे आज सुनहरा मौका ये जो आज हुक्म देती है माँ। आज हमारा अभिभाग्य, आज हमारा अभिभाग्य हमसे सेवा लेती है माँ। हम सच कहते थे राज तिलक लगता था माता भार हमें। वो घर थे प्यारे प्यारे का है इसमें लान तेरा पार हमें। शायद कुछ बातें और भी है जिसका आघात करारा है। मालूम होता है कोई अपराध आया है। राम जाओ, ये समय अधिक निरंतर नहीं है। जो तुम्हारे राजगद्दी का समय था वही तुम्हारे पर और गमन का है। जाओ और जल्दी से अपने माँ से मिलकर यहाँ पर आओ। मैं तुम्हारे लिए गेरुआ वस्त्र मंगाती हूँ, वही पहनकर कल को जाना तुम। जाओ राम, अपने माँ से मिलकर आती शीघ्र यहाँ पर आओ। जाओ राम। दर्शक बंधु ध्यान देंगे।